सो हेलो एवरीवन, चलो प्रीलिम्स कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं अपन। तो ये 2024 का पेपर है, ठीक है। और ये मैंने जो मेन एग्जाम में अटैम्प्ट किया था वहीं पेपर है। तो उसका अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज़, ठीक है, इन द वर्ल्ड इज़ बिटवीन। तो पहला ऑप्शन है कनाडा एंड यूएसए, ठीक है। और फिर दूसरा है चाइना एंड अर्जेंटीना, तीसरा है चाइना इंडिया, चौथा है कजाकिस्तान रशियन फेडरेशन, ठीक है। तो आपको वही तो पता होगा कि इंडिया चाइना का बॉर्डर इतना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं है जितना जितना चाइना अर्जेंटीना या कनाडा यूएसए का है। और साथ ही कजाकिस्तान रसिया का भी बॉर्डर अच्छा खासा है, लेकिन कंपेयर टू ए एंड बी सी एंड डी का बॉर्डर इतना बड़ा नहीं है। तो सी और डी मैंने काट दिए। अब जब कनाडा और यूएसए की बात करते हैं तो आपको शायद याद होगा कि अलास्का है। तो अलास्का भी यूएसए का पार्ट है। तो ऐसा अलास्का निकल रहा है, फिर यहाँ से अपना कनाडा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ नीचे यूएसए। तो डुअल बॉर्डर है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसकी वजह से अपना कनाडा यूएसए का बॉर्डर सबसे बड़ा हो जाएगा इन चारों में से, ठीक है। तो 79 का ये आंसर है, ठीक है। उसके आगे आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमेटी ऑफ द लोकसभा, ठीक है, क्या सही है इसमें से एथिक्स कमेटी के बारे में। तो इनिशियली इट वॉज एडो कमेटी, हाँ, तो पहले टेम्प्रेरी थी, अब इसे परमानेंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी बना दिया है, ठीक। ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये ओनली लगा के इन्होंने पूरा स्टेटमेंट गलत कर दिया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई मेंबर कंप्लेन करे, बाहर से भी, मतलब एक सुओ मोटो खुद से भी वो कमेटी कंप्लेन ले सकती है, और मतलब बाहर के मीडिया रिपोर्ट वगैरह से भी कंप्लेन ले सकती है, ठीक है। तो सेकंड गलत हो गया, आंसर ही आ गया 1 and 3, ठीक है। और अगर थर्ड स्टेटमेंट सही है, दिस कमेटी कैन नॉट टेक एनी मैटर विच इज सब जुडाइज, मतलब जो जुडिशरी के अंदर कोर्ट में ऑलरेडी चला वो मैटर क्यों लेगी कमेटी। तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी। उसके बाद एक काफ़ी न्यूज़ में चला था नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो अपना लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन का रिजर्वेशन आया है, उस पर एक क्वेश्चन है। तो प्रोविज़न विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18 लोकसभा। 18 तो अभी चल रही है, 19 अगली लोकसभा से आएगा। तो 18 यहाँ पे गलत है। तो जैसे ही 1 कटा, आंसर आ गया 2 and 3, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स, हाँ, 15 साल के लिए बना है, परमानेंट रिजर्वेशन नहीं है। दीज आर द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एस सी वुमेन विथ इन अ कोटा रिजर्व फॉर एस सी। हाँ, तो एस सी कोटा उसमें जो वुमेन है वो भी इसमें एलिजिबल होंगी, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन इस तरह से बनाया था कि आप अगर 18 तो 19 में डिफरेंस समझ जाते लोकसभा में तो आंसर आ जाता, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज के वैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन इस बार आया था। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 की एक्सरसाइज है। तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है। एंड दूसरा है कि औध और पुणे में, औध जो कि पुणे में आता है, औंध वहाँ पे हुई थी। तीसरा है कि जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म वॉज गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। ऑब्वियसली तीसरा वाला काफ़ी जेनरिक स्टेटमेंट है कि हाँ, हो सकता है कोई गोल इसका काउंटर टेररिज्म का, ठीक है। चौथा वाला इंडियन एयरफोर्स पार्ट, तो हाँ, इंडियन एयरफोर्स पार्ट हो सकती है। अब ए और बी में से डिसाइड करना है। तो ये यहाँ पे बांग्लादेश गलत है, यहाँ श्रीलंका की एक्सरसाइज, इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है, और औध बोलने है। तो 2, 3, 4 इसका आंसर है। मैंने इसका 1, 3, 4 मार्क किया था, जो कि गलत है।